खंडवा पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन ने कहा, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद कांग्रेस से भुनाने की तैयारी में जुटी। यही वजह है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस नेता प्रेस वार्ता करते हुए राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कमलनाथ जी का धन्यवाद अदा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में कितनी सफल होती है, क्योंकि जल्द ही वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव सामने हैं। भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भाजपा बौखला गई है। 2023 में कांग्रेस की बनेगी सरकार। पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन ने कहा, सरकार डंडाई और बेईमानी कैसी कर रही है, ये सब जो भी यात्रा के दौरान खुलासा होता जा रहा है। चर्चा चल रही थी कि यहाँ खंडवा में जैसे मान लो कि अगर कोई कांग्रेस का विधायक उठाने वाला नहीं है, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आप स्थानीय मुद्दों का नोट बनाकर एक हमें भी दीजिए। हम खुद विधानसभाओं में जो अलग अलग व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो मुद्दों को उठाया जाता है, हम खुद उसको आदरणीय कमलनाथ जी और गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग विधानसभा में उठाएंगे, उसको फाइट कराएंगे और सरकार को मनवाने के लिए हम मजबूर करेंगे। राहुल जी ने कहा नहीं सुनी जाती, इसलिए हम सड़क पे आए। जब ऑलरेडी आपकी पार्टी सड़क पर कोई मूवमेंट भी नहीं दिखता है यहाँ पर जिले में, और आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, दोनों में विरोधाभास है। ठीक है, उसको बना लेंगे। जब उसको हम बना लेंगे वो हो जाएगा, समय आने पर। जब चुनाव होते हैं जब ही लोग आपके सामने आते हैं, बाकी उसके बाद कोई मुद्दा नहीं करता है। एक आधे मुद्दे राठौर को हम देखते हैं, जो स्विमिंग पूल का मुद्दा बोलो, नर्मदा मुद्दा बोलो, इन्हीं को हम देखते हैं। कांग्रेस में कोई मुद्दा नहीं उठाता, नहीं देखा। ठीक, उसको कर लेंगे अब जी। जन्मदिन मनाई गई, गांधी की जयंती मनाई गई। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इसी डर के कारण ये जो भाजपा ने जो कदम उठाया था, नहीं तो अभी तक भाजपा की इससे ज्यादा दुर्गति हो जाती। तो क्या 2023 के चुनाव में कांग्रेस इन सब समस्याओं को अपने घोषणा पत्र में शामिल है? आपने सही मुद्दा उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस वचन पत्र के समय भी मैं उस समय संयोजक था। अभी फिर आदरणीय कमलनाथ जी ने जो कमेटी बनाई है, तो मैं मध्य प्रदेश वचन पत्र बनाने के लिए मैं उसका फिर से संयोजक हूँ। हम लोगों ने अभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में हमने ये भी चर्चा की है, जो जनता के हित में फेवर में होगा, हाँ, वो 100% वो डलेगा। और अगर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कोई अगर ऐसे सुझाव आए और वो फेवर में होगा खंडवा और बुरहानपुर और मध्य प्रदेश की जनता के, वो 100% डलेगी। माफी की बात, हमने कर्ज माफी की जो बात बोली थी कि दिसंबर 2018 तक जिन किसानों के ऊपर जो 2-2 लाख रुपए का कर्जा है, हम उनका राष्ट्रीयकृत बैंकों का और कोऑपरेटिव बैंक और सोसाइटियों का कर्जा हम माफ करेंगे। और वो कमलनाथ जी की सरकार बनती, हमने 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ रुपए का हमने कर्जा भी माफ किया। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने पेंशन का बोला था कि 1,000 कर देंगे, हम 600 रुपए तक उसको कर चुके थे। हर गांव में गौशालाएं खुलने वाली जो बात थी, गौशालाओं का काम होना शुरू हो गया था। उसके बाद उज्जैन में महाकाल की हम जो बात करें, लोक परियोजना महाकाल जी के नाम से, वो भी 350 करोड़ की हम लोगों ने सैंक्शन की थी। और पांचवी बात, जहाँ से राम भगवान निकले थे मध्य प्रदेश से, राम वन पथगमन का भी हम लोगों ने काम शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को हमने 27,000 से उठा के हम लोगों ने 51,000 रुपए कर दिए थे। ऐसी सैकड़ों, लगभग 3 वचनों को हम पूरा कर चुके थे। 971 पॉइंट्स का वचन पत्र बना था, हमने उसमें से 315 पूरे कर दिए थे। इसलिए तो भाजपा डरी और घबराई कि जिस तर्ज पे कमलनाथ जी सरकार चल रहे, शुद्ध के लिए युद्ध, मध्य प्रदेश से गुंडों का खात्मा, मैं गिनवाने लगूंगा। आपकी पूरी प्रेस वार्ता का पूरा समय इस पे चले जाएगा। मंत्री जो हमारे जो चली रहे थे, जो जनता को लग रहे थे, जनता के लिए वो फ्री भी थे और जनता की आवश्यकता भी थी, नीड भी थी, वही हमारे मुद्दे रहेंगे। और उससे मान लो कि उन 5 में से और कोई दूसरा मुद्दा उससे बढ़कर आता है, तो पार्टी फोरम पे हम आदरणीय कमलनाथ जी के साथ हमारे जो नेता जो राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो पदयात्रा लेकर जो चले हैं, जिसमें साफ सुथरा नारा भी है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और कांग्रेस कभी इस विचारधारा से नहीं लड़ी है। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी के साथ में आप लोगों का इंटरेक्शन हुआ होगा, उन्होंने और कमलनाथ जी ने अपनी पार्टी की विचारधारा को और अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया है। आप ही के पार्टी के नेता इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं और आप दूसरी बात कर रहे हैं। मेरी जो पार्टी, मेरे जो नेता ने जिस पर्पज से लेकर जो यात्रा कर रहे हैं, और पर्पज साफ सुथरा है, वो मैंने आपको बताया। खंडवा और बुरहानपुर में आएंगे आने वाले समय में खंडवा और बुरहानपुर फ्रंट पे आएगी कांग्रेस, और आप रिजल्ट और परिणाम देखना। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी, और उसमें ये अग्रणी जिले रहेंगे, जिसमें खंडवा और बुरहानपुर।
बीजेपी का राहुल गांधी जी को घेरने की बस की नहीं बची, बीजेपी हो गई ढेर, बीजेपी की हो गई नींद हराम, और इसलिए तो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा था। वो हो गया समय समाप्त। यात्रा से थक गए हैं? बिल्कुल नहीं, आप वो हर जगह बोलते थे, मैंने सुना है हर जगह, मैं लगभग हर स्टेज पे जहाँ उनका स्पीच हुआ है कि किसी के भी चेहरे पे थकान देख रहे हो, उसकी प्रोसेस हो जाने के बाद कितना कांग्रेस को मजबूत करती है? देखिए, मैंने भी आप लोगों को बोला है, मैंने आप लोगों को बताया है ये पत्रकार वार्ता में, और आपको मैं बता रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा ने मध्य प्रदेश में एक जन आंदोलन की शुरुआत कर दी है, और इस महाअभियान के लिए, जन जागरण से संबंधित महाअभियान जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो हुआ है, जिसमें कमलनाथ जी का भी पूरा साथ जो रहा है, इसके लिए हम राहुल गांधी जी का और आदरणीय कमलनाथ जी का हम धन्यवाद करते हैं। पत्रकार साथियों का भी हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने भी काफ़ी हम लोगों को सपोर्ट किया है, और उसके बाद जो मध्य प्रदेश की जो हमारी कांग्रेस है उसके भी लाखों कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, और मध्य प्रदेश की जनता और नागरिक जो करोड़ों की संख्या में जो हम लोगों को राहुल गांधी जी की यात्रा को, चाहे वो किसी मीडिया के माध्यम से या किसी के भी माध्यम से जो जुड़ सकें, उन सब का भी, मध्य प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, मीडिया का धन्यवाद, और राहुल गांधी जी और आप लोग कमलनाथ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद। कांग्रेस डिस्टर्ब कितना हुई इस यात्रा से? कांग्रेस कितना रिचार्ज हुई है? कांग्रेस रिचार्ज कितना हुई इस मैं यात्रा आपको से? बताना चाहता हूँ, मैं यात्रा में पूरे समय था, जो जोश, जो जज्बा और उत्साह जो लोगों का जो था, और बिना जिस तरह से भाजपा जो है अपने एसपी और कलेक्टरों से भीड़ तो जुटाती है, साधन लगवाती, गाड़ियां लगाती, वाहन लगाती, ये बिना बुलाए जनता जो राहुल गांधी जी को देखने के लिए, सुनने के लिए जो आई, वो अपने खुद के खर्चे से खुद ने उन्होंने वहन किया है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा मैंने भी अभी तक मेरे पॉलिटिकल कैरियर में ऐसा जनसलाब कभी किसी नेता के प्रति और किसी पार्टी के प्रति देखा नहीं। तो ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश की जनता ने अपार प्यार जो स्नेह किया, उसका कमाल है, और हर जगह लोगों ने कमलनाथ जी को भी उनकी सरकार के बारे में धन्यवाद दिया है, और उनको आश्वस्त किया कमलनाथ जी को कि मध्य प्रदेश में 2023 में हम आपको फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे। राजा पटरिया का जो बयान जो पवई से जो वायरल हुआ है, कितना इत्तेफाक रखते हैं? वाकई मौके देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट कर चुका हूँ कि हमने हमारी जो बात, हमारे नेता ने भारत जोड़ो यात्रा को जिस पर्पज और उद्देश्य को लेकर जो की है, उसी विचारधारा को लेकर हम लोग आगे हमारी लाइन को बढ़ाते हैं। लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को, जनता की बात को सम्मान देना चाहिए, मानी जाना चाहिए, सुनना चाहिए। संवैधानिक संस्थाएं हमारे यहाँ जिस मकसद और उद्देश्य से कांग्रेस ने जो खड़ी की है, उनका सम्मान हो, और उनके प्रति लोगों का उनके प्रति विश्वास भी हो, जिसको आज धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने अपनी बात को बोली है कि हमको संसद में नहीं बोलने दिया जाता है, हम कांग्रेसी बोलते हैं, माइक बंद कर दिया जाता है। ये मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी